गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को अधातु के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यह जानना हम लोग को चाहिए कि अधातु है क्या। अधातु ऐसे भौतिक गुण के आधार पर तो हम लोग कह सकते हैं कि अधातु वे पदार्थ हैं जिन्हें पीटने से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, धातुई चमक नहीं होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, पीटने से चपटा नहीं होते हैं। तो ये सब अधातु का भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा है। लेकिन रासायनिक गुण के आधार पर उसका जो परिभाषा है वो ये है कि अधातु वे तत्व हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस। एनायन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया क्लोरीन। क्या हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। क्या होगा? 287। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो है आर्गन। क्या है? आर्गन। आर्गन है और उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। तो ये क्या करेगा? ये इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा और इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है। तो क्लोरीन है 17 है और क्लोरीन 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या? 287। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हो जाएगा Cl-। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ले करके क्लोराइड आयन बनाएगा Cl-। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन जब लेता है ये तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन को अगर हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2-6। तुम देख रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका नियरेस्ट इनर्ट केस होता है नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28 और ये 28 करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो हो जाएगा ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्साइड आयन बने। ऑक्सीजन का 2-6 होता है प्लस 2E- 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और हो गया क्या? O2- ऑक्साइड आयन 28। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या बनाते हैं? एनायन। नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है
वो या तो एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल। जैसे हम लोग देखते हैं कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और SO2 जो है वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड कैसे हुआ SO2, क्योंकि SO2 वाटर से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2SO3 बनाता है। और H2SO3 क्या हुआ, सल्फ्यूरस एसिड बना लिया, इसलिए SO2 क्या हुआ, वो एसिडिक ऑक्साइड हुआ। ठीक, इसमें अगर हम लोग ये ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो कि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है, जब इनसफिशिएंट एयर में कार्बन को हम लोग बर्न कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है CO। और ये जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, इसलिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। देखो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी रिएक्टिव जो नॉन मेटल है फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस को जानते हो कहाँ रखा जाता है, वाइट फॉस्फोरस को वाटर में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको एयर में रखेंगे तो वो क्या होगा कि तुरंत एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा और जलने लगेगा, इसलिए वाटर में डुबा के रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। और उसके बाद रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड। जैसे कि हम लोग कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोग हीट करते हैं, गर्म किया जाता है। नॉन मेटल ऐसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड के साथ और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, इसको गर्म करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, CO2 तो बनबे करेगा, C है इसलिए CO2 बनेगा, प्लस SO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन है 4 तो यहाँ 2 लगा। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, तो 4 और 2 6 और 2 8, ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को भेज सकें। धन्यवाद।